तो दोस्तों आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये 41 ही है। हाँ 41 है। 7 अक्टूबर को अब आपके पास आ गई थी और इसमें है अभ्यास प्रश्न ऊंचाई और दूरी पर, यानी जो चैप्टर 9 था आपका उस पर जितने भी प्रश्न बनेंगे अभ्यास के वो वाले प्रश्न दे रखे थे इसमें, और ऑप्शन वाले हैं यानी उत्तर दे रखे, 4 उत्तर दे रखे, कोई एक उत्तर हमको देना है। 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, आगे के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, फिर ऑप्शन वाला आ गया। ऐसे इसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 10 के 10 हमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और कॉपी पेन पे करवाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, और सारे बहुत ही अच्छे से करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉपी पेन पे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेफ्ट साइड में देखिए, यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है, लेफ्ट साइड देखिए आप, भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो मीनार बना लेते हैं। तो ये मान लिया यहाँ पे क्या है, सूर्य है आपका, और ये यहाँ पे मीनार है, ठीक है। ए भी मान लो मीनार को, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। ये इसकी छाया है, BC इस मीनार की छाया हुई, ये मीनार है, ठीक है। इसको लिख भी लो, ये मीनार है और ये मीनार की छाया है, ठीक है। ये मीनार की छाया है। इसने कहा है कि भूमि पर कितनी 10√3 मीटर, 10√3, और इसकी कितनी ऊंचाई थी 30 मीटर, और ये 10√3 मीटर की छाया बनाती है। तो हमें ये निकालना है थीटा, सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इन त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में हमें टेंजेंट थीटा निकालना है। तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, लंब है ये, इसके सामने की भुजा क्या होगी लंब, ये क्या होगी कर्ण, और ये क्या होगी आधार, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो क्या होती है लंब बटे आधार। अब मान रख दीजिए, लंब कितना है 30, आधार कितना है, आधार है ये 10√3। तो क्या आ गया टेंजेंट थीटा, क्या आ गया 30 और 10√3, ये से कट जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 को हम क्या ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, वापस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दोस्तों हम 3 की जगह क्या ले सकते हैं हम 3 की जगह √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। नीचे भी √3 है, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, √3 के इक्वल। टेंजेंट थीटा √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है टेंजेंट 60 डिग्री पे √3 का मान होता है, ठीक है। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई, आपका आंसर आ गया। यही में निकालना था ना, थीटा निकालना था। तो कौन से वाला ऑप्शन हो जाएगा, A भी नहीं है, B भी नहीं है, C आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। C ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 देखिए आप ध्यान से, 2 में है एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी हुई है। एक सीढ़ी दीवार के साथ, ये दीवार है मान लिया, दीवार को आपने A भी मान लिया। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है, ठीक है। यह लिख भी दो, ये क्या आपकी दीवार है, और इधर सीढ़ी है, ठीक है। ये मान लिया आपकी सीढ़ी है, थोड़ा सा दिखा दो, सीढ़ी लगनी चाहिए, ठीक है। C, ये सीढ़ी हो गई। अब सीढ़ी के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण ये हो जाएगा। और क्या दिया है, यदि सीढ़ी का पाद दीवार से कितने मीटर दूर हो, 2.5। सीढ़ी का पाद, ये सीढ़ी का पाद मतलब होता है नीचे का सिरा, और ये ऊपर का सिरा है। तो सीढ़ी का पाद कितनी दूर है, 2.5 मीटर दूरी पर है। तो हमें क्या निकालना है, सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। तो ये वाली चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। ये क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी लंब, ये क्या हो जाएगी आधार, और ये आपका कर्ण यानी H, जिसको आप बोलते हो हाइपोटेनस। हमें ये निकालना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में जो भी निकालना उसको ऊपर रखो। AC निकालना है,
AC को ऊपर रखा, क्या दिया हुआ है ये नीचे रखो BC को। अब फॉर्मूला लगाओ, AC क्या था आपका कर्ण और BC क्या था आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है, आधार बटे कर्ण कोस होता है, कर्ण बटे आधार इसका उल्टा क्या हो जाएगा सीकेंट। ये आप भी आप याद रख लो, कर्ण बटे आधार क्या होता है सीकेंट। अब सीकेंट कौन सा लेंगे, थीटा तो लेंगे नहीं, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा। और सीकेंट 60 डिग्री का मान कितना है AC, BC की जगह BC का मान रख दो 2.5, सीकेंट 60 डिग्री का मान होता है 2। ये भी आप ध्यान रख लो। R पर गुणा करने पर क्या हो जाएगा, AC गुणा इससे करेंगे तो AC और 2 की गुणा इससे करेंगे 2.5 से, तो कितना आ जाएगा 5.0 यानी 5 क्या आ जाएगा, ये मीटर है तो ये आ जाएगा। CD की लंबाई कितनी आ जाएगी 5 मीटर, उत्तर आ जाएगा। आसान है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पढ़ लेते हैं एक बार। एक समतल, क्या दिया है, एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है, तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सूर्य का उन्नयन कोण हमें निकालना है। देखिए एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, हम पहले एक मीनार बना लेंगे। ठीक है, ये मीनार है, ये समतल पे खड़ी हुई है। ठीक है, ये भी मीनार मान लेते हैं, ए बी को। ठीक है, अब इसने कहा है मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है, तो क्या का मान लेंगे, माना साथ साथ किया करो जो भी करना हो। मीनार की छाया, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई x मीटर मान लेते हैं, मीटर सेंटीमीटर जो भी है कुछ भी मान लो। ठीक है, ये x हो गई। अब इसकी जो छाया है उसकी प्रश्नानुसार यहाँ लिख दो, प्रश्नानुसार मीनार की छाया, मीनार की छाया क्या हो जाएगी, इसने क्या कहा है कि इसकी ऊंचाई की ऊंचाई कितनी है x और इसकी √3 गुना है, तो √3x होगी। कितनी हो जाएगी √3x। अब इसको मिला लो। ठीक है, तो ये वाला कोण हमें बताना है, ये थीटा, क्योंकि यहाँ सूर्य होगा ना, यहाँ इसी को मान लो सूर्य हो। ठीक है, ये सूर्य है तो ये हमें बताना थीटा एंगल कितना होगा। तो देखिए त्रिभुज ABC में ये दिया हुआ है ना, ये लंबाई होगी, ये आधार और हट गया होगा तो ये कर्ण। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा होता है। तो लंब की वैल्यू रख दो x, आधार का मान कितना है √3/x, ये भी रख दो। ये क्वेश्चन आया था शायद पीछे वर्कशीट में। और टेंजेंट थीटा हमें निकालना ही है। x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/√3, तो 1/√3 किसके को आ गया, टेंजेंट थीटा के। हाँ ये क्वेश्चन आया था। और तो 1/√3 को क्या ले सकते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री और टेंजेंट थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक क्वेश्चन पहले भी आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए 4 क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक 50 मीटर लंबे खंबे की छाया, तो पहले ही बना लो, क्या बना लिया आपने, ये 50 मीटर लंबा खंबा बना लिया, साथ साथ बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। इस लंबे खंबे की छाया 50 √3 मीटर है। इसकी छाया तो नीचे होगी समतल पे, ये छाया है इसकी कितनी है 50 √3 मीटर है। इसने कहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नतास यानी उन्नयन कोण की बात होती है। तो सूर्य यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण बनाएगा। ठीक है, ये हमें निकालना कितना होगा। तो वही है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, त्रिभुज ABC में जो दिया हुआ है, इसके सामने एक भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण। बार बार वीडियो भी देखोगे ना, रट्टाफिकेशन हो जाएगी इनकी। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये आधार, ये कर्ण। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा, और थीटा हमें निकालना ही है, दिया हुआ नहीं है। तो लंब कितना है 50, आधार कितना है 50 √3,
और टेंजेंट थीटा। 50 से 50 कैंसिल, वही क्या आ गया 1/√3 आ गया और टेंजेंट थीटा। 1/√3 कब होता है? 1/√3 कब होता है? सॉरी, इसमें थोड़ी सी हमने गलती कर दी है। 50/√3 दिया हुआ है, ठीक है। 50/√3 यह दिया हुआ, बटे में है ये, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे में है तो ध्यान से देखिए, 50 और बटे में है इसके 50/√3। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, √3/50 हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया, √3। अब √3 कब होता है टेंजेंट थीटा? यहाँ देखिए, √3 की जगह टेंजेंट 60 लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट 60 पे मान √3 होता है। इधर टेंजेंट थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ, ये कटने के बाद ये आया था, एक स्टेप मैंने मिस कर दिया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट 60 का मान भी ये होता है। बस इसके बाद ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे और रिपीटेशन से लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 10√3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार, साथ साथ बना लो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये क्या है, मीनार है, ए भी मान लेते हैं इसको, और 10√3 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी हाइट है, ठीक है, वाली एक मीनार जो कि शिखर का भूमि पर उस मीनार के पाद से 30 मीटर दूर है। दूर प्रस्थित बिंदु से उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मीनार के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु हो गया, इससे 30 मीटर दूर क्या है, कोई बिंदु सी है 30 मीटर दूर, और इससे सी से जो मीनार के सिरे का जो कोण बनेगा, उन्नयन कोण, वो हमें निकालना है। तो ये भी ऐसे ही कर लेंगे, त्रिभुज ABC में। बहुत ही आसान है चित्र बनाना, एक बार आपको बनाना आ गया तो बोलोगे नहीं। तो ये क्या है, इसके लंब, ये आधार, ये कर्ण। त्रिभुज ABC में क्या होता है, लंब बटे आधार, जो दिया उसको लो, लंब बटे आधार, लंब भी दिया हुआ आधार भी। तो लंब कितना है 10√3, आधार कितना है 30, और लंब बटे आधार होता क्या है, टेंजेंट होता है, और ये थीटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, काट दो, 10√3, और ये है आपका 10 × 3 लिख सकते हैं इसको, 30 को, टेंजेंट थीटा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये √3, और 3 को मैंने पहले बताया था, ये लिख सकते हैं 3 को, क्यों, क्योंकि ये हो गया √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से √ कट जाता है, वापस 3 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 को हम ये लिख सकते हैं √3 × √3। कोई भी संख्या हो, 100 हो, 100 को हम लिख सकते हैं √100 × √100, वर्गमूल 100 × वर्गमूल 100। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाले को √3 × √3 लिख सकते हैं, और इधर टेंजेंट थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आया 1/√3, और ये टेंजेंट थीटा। अब 1/√3 कब होता है, टेंजेंट 30 डिग्री पे, और इधर टेंजेंट क्या है, थीटा है, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल। ये कैंसिल क्यों होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है टेंजेंट × 30 डिग्री है और टेंजेंट × थीटा है, इसलिए कट जाता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 30 डिग्री आ गई। ऑप्शन वाला नहीं था, ऑप्शन वाला नहीं था, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको अंत तक देखनी है ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। लंबी तो होगी, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 खंभों जिनकी ऊंचाई 16 मीटर और 10 मीटर है, 2 खंभे हैं, तो बना लो 2 खंभे। ये हो जाएगा आपका एक 16 मीटर का, ठीक है, 10 मीटर का थोड़ा छोटा होगा, ये 10 मीटर का हो गया। 2 खंभे हो गए, दोनों खंभों का ये समतल आधार हो गया। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है, 2 खंभों जिनकी ऊंचाई 16 मीटर 10 मीटर है के शिखर एक तार द्वारा जुड़े हैं जिनकी लंबाई L है, ठीक है। तो ये तार द्वारा जुड़े हुए इनके शिखर, और इसकी लंबाई देखो, ये A मान लो, AB खंभा है, ये CD खंभा है, तो ये L द्वारा जुड़े हुए हैं, L तार द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको।
अब ये एल तार द्वारा जुड़े हुए हैं, तो आगे क्या बोल रहा है, यदि तार अक्ष क्षैतिज से 30 डिग्री पर झुकी हो तो एल ज्ञात कीजिए। तो एल ज्ञात करना हमें, तार कहाँ झुकी हो पढ़ लो आप आसानी से। अक्ष क्षैतिज पर झुकी हो तो 30 डिग्री पर झुकी हो, ये समतल है तो इसके क्षैतिज क्या होगा, ये होगा, ये आपको ध्यान रखना, इसको ई मान लो, ठीक है। तो ये होगा, ये वाला दिया हुआ है थीटा, इसने 30 डिग्री, समझ गए ना। इसने कहा था जो तार है वो अक्ष क्षैतिज से 30 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है, ये हो गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें एल निकालना है, यानी ये ए सी निकालना हमें, ठीक है। अब ए सी किससे आएगा, त्रिभुज ए ई सी आएगा। आप देखिए त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में क्या हो जाएगा, आपको ए ई चाहिए है या ये निकाल लो, ये तो आएगा नहीं, ये आ सकता है। कैसे आएगा, ए ई कैसे आएगा, हम पूरी ए बी में से क्या घटा दें, ई बी घटा दें। अब आपको पता है ये और ये बराबर है, ये 10 तो ये भी कितनी हो जाएगी 10, तो पूरी ए बी कितनी है 16 और बी ई कितनी है 10, तो कितनी आ गई ये ए ई 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर आ गई ना ए ई। अब हम इजीली एल निकाल सकते हैं। तो अब बताइए एल बाई, ये आगे ना आपकी 6 ए ई, एल बाई ए ई, मैंने बताया था जो दी हुई है वो नीचे, जो निकालनी वो ऊपर। एल क्या है आपका, एच है, कर्ण है, कर्ण। ए ई क्या है आपका, लंब, और ये आधार है, ध्यान रखना आप। तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है, कोसेक थीटा, थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। भाई बात जब हम ए ई सी त्रिभुज की कर रहे हैं तो थीटा यही काउंट होगा। अब कर्ण बटे लंब, यहाँ पे देखिए कर्ण तो हमें निकालना है जो एल था, लंब का मान कितना दिया अभी भी निकाला है 6, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, ये वैल्यू आप याद रख लो, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती 2 और 1 लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग काम आएगा आर पार गुणा करने पर। यहाँ पे लिख देना आप आर पार गुणा करने पर क्या हो जाएगा, एल की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी एल, और 2 की गुणा 6 से हो जाएगी, तो 2 6 कितना आ गया 12, तो 12 मीटर क्या आ गया आपका ये तार की लंबाई उत्तर आ जाएगा। आसान है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 7 भी देख लिया आप। एक पतंग समतल भूमि से 50√3 मीटर ऊंचाई पर है। देखिए ये मान लेते हैं पतंग है, पी मान लो इसको पतंग को, ठीक है। ये भूमि है, भूमि पे कोई बिंदु ए है, ये कितना दे रखा है 50√3 मीटर ऊंचाई पर है, होगी 50√3 भूमि से। अब ये क्या बोल रहा है, ऊंचाई पर उड़ रही है, एक डोर से बंधी हुई है जो अक्ष क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक भाई सीधी बात है, डोर द्वारा बंधी हुई, ये डोर द्वारा बंधी हुई है, देख लीजिए यहाँ पे, ये सी पे कोई पॉइंट पे डोर है, इस पे बंधी हुई है, और ये जो दूरी है ये हमें निकालनी है, सॉरी डोर की लंबाई, ये डोर होगी ना, ये डोर होगी, इसकी लंबाई ज्ञात करनी, पी सी आपको ज्ञात करनी है, और इसने बोला है ये 60 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए पी सी में, ए पी सी में क्या निकालना है, पी सी निकालना है। पी सी को ऊपर रखो, दिया क्या है पी ए को नीचे रखो। अब पी सी क्या था आपका, कर्ण था, ये क्या था लंब, और ये क्या था आधार। तो पी सी क्या था कर्ण, और पी ए क्या था आपका लंब। कर्ण बटे लंब अभी बताया था, कर्ण बटे लंब क्या था कोसेक, कोसेक कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री तो 60 आएगा। अब कर्ण तो हमें निकालना है जिसको आप पी सी बोल रहे थे, और लंब कितना दिया हुआ है 50√3। कोसेक 60 का मान भी आप याद कर लो, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, ठीक है। अब आर पर गुणा करने पर पी सी गुणा √3 से हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा पी सी गुणा √3, ये मैंने हटा दिया है कर्ण, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मान पी सी रख दिया, और इसकी गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा 50√3, ये भी मैंने अलग अलग कर दिया। √3 से √3 कट गया, तो पी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 गुणा 50, यानी कितनी आ गई 100 मीटर है था
मीटर था दोस्तों, तो मीटर आपका उत्तर हो जाएगा 100 मीटर। किसकी लंबाई आ गई 100 मीटर? ये डोर की लंबाई आ गई, ठीक है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इतना फास्ट तो नहीं चल रहे होंगे लगता है, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा और स्लो करवाने की कोशिश करेंगे। एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए स्तंभ है, ठीक है, ये स्तंभ है, मान लिया AB। इसने क्या कहा है, जो इसकी छाया है वो इसकी ऊंचाई की √3 गुना है। ये छाया है, ये इसकी ऊंचाई मान लेते हैं x, तो ये √ क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। पीछे क्वेश्चन किया था हमने ऐसा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। प्रकाश के स्रोत का, अब प्रकाश स्रोत यहाँ पे होगा ना, यहाँ से लगाएगा और लाइट, तभी जहाँ छाँव बनेगी। तो ये ज्ञात करना हमें, प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण थीटा ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में देखिए ये हम निकाल चुके हैं, फास्ट कर लेते हैं। x बाई √3x, x क्या था लंब और ये आधार, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। x से x कट गया, क्या आ गया 1 बाई √3 टेंजेंट थीटा। 1 बाई √3 कब होता है टेंजेंट 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे रख दो 30 डिग्री और टेंजेंट थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है पेपर में। जिस बच्चे को चित्र बनाना आ गया आसानी से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यदि, थोड़ा सा जूम कर लो, यदि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर हो और पुल की ऊंचाई भी 25 मीटर हो, तो नाव का पुल से अवनम कोण बताइए। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, पुल कैसे बनाएं अब, लो भाई ये पुल बना लिया हमने, ठीक है, ये पुल है, ठीक है। अब इसने कहा है कि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, पुल की ऊंचाई भी इसने कितनी दी है 25 मीटर, ये पुल की ऊंचाई है, ठीक है। ये पुल होगा ना ऐसे, जैसे भी होगा आप बना लेना आप। ये पुल की ऊंचाई दे रखी है, ये यहाँ पे नदी वगैरह होगी, तो ये पुल की ऊंचाई दे दी 25 मीटर, जिसको हम AB मान लेते हैं, ठीक है। ये पुल है, ध्यान रखना। अब इसने क्या आ गया, पुल से क्षैतिज दूरी नाव की 25 मीटर है और ऊंचाई भी 25 मीटर है। यहाँ पे कोई नाव है, क्षैतिज का मतलब है यहाँ पे कोई नाव है, ठीक है, यहाँ से मान लो। तो ये नाव है, नाव को N से मान लो, ये 25 मीटर दी हुई है, ठीक है। पुल से क्षैतिज दूरी भी 25 मीटर है, दूर है ये, ध्यान रखना। पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर है। तो हमें बताना है पुल का, नाव का पुल से अवनम कोण क्या होगा। नाव का पुल से अवनम कोण, एक बार इसको मिला लो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अवनम कोण पूछा है, तो अवनम कोण कौन सा था, ये तो होता नहीं है, तो ये होता अवनम कोण, ये थीटा हमें बताना है क्या होगा। पुल होगा, पुल से अवनम कोण इस नाव का क्या होगा ये बताना हमें। तो मुझे बताइए ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा एकांतर कोण से, ठीक है। ये भी क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है, तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है। दोनों समांतर रेखाओं के बीच ये एकांतर कोण हो जाएंगे, थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABN में, अब आप इजीली आपको दिखाई दे जाएगा हमें क्या निकालना है। तो जो दिया है, क्या दिया है, AB दिया है, AB बाई BN। AB क्या है आपका, ये लंब हो जाएगा और ये आधार, इस थीटा के अकॉर्डिंग देखना, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, और लंब है कितना 25 और आधार भी कितना है 25, और tan थीटा कट गया, कितना आ गया टेंजेंट थीटा। 1 कब होता है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री का मान 1 होता है, हमें रख दिया। और इधर टेंजेंट थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री उत्तर आ गई, ठीक है। आसान था। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, तो देखो ये थीटा 45 डिग्री आ गया ना, तो अवनम कोण भी कितना हो जाएगा 45 उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अवनम कोण कितना हो जाएगा
45 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। तो 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही ऐसे थे। देखो थोड़ी सी लंबी हो जाए कुछ नहीं होता है, इससे ये होता है कि कम से कम अच्छे समझ में तो आ जाएगा। तो देखिए 10वां क्वेश्चन, 2 व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में पी तथा के ऊपर खड़े हैं। एक कोई मीनार है उसके विपरीत दिशा में, ये मीनार है मान लिया, ठीक है। तो इस तरफ क्या है इसका पी मान लो और एक तरफ क्या मान लो क्यू मान लो, ठीक है भाई, मान लिया। अब इसने कहा है यदि मीनार ए बी की ऊंचाई 60 मीटर है, इसने बोल ही दिया, इस मीनार का नाम क्या है, ए बी है, खुद ने बोल दिया। और ये कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। 60 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति बनाइए। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, एक व्यक्ति यहाँ है एक यहाँ है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करने में चित्र बनाना बस। तो चित्र बन गया अपना, और क्या चाहिए इसमें, ये बना दो, ठीक है ना, बस ये आंसर हो गया आपका। चित्र तो बनाना था, बना दिया हमने। तो मुझे लगता है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक अवश्य कर दें, लाइक बहुत कम करते हो आप, तो लाइक अवश्य कर दें दोस्तों, और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सकें। अगर आपके कोई स्टूडेंट्स हैं, आप टीचर हो, तो आप अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हो ताकि इस टाइम वो अपने घर से बैठ के आसानी से सीख सकें। तो ये दिल्ली सरकार के, दिल्ली में पढ़ रहे बच्चों के लिए तो लाभदायक है ये वीडियो, और दूसरे बच्चों के लिए जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि ये वर्कशीट भी हम लिंक में दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कई बार लेट आता है डिस्क्रिप्शन लिंक, हफ्ते के लास्ट तक देख लिया करो, ठीक है, शुक्रवार शनिवार को देख लिया करो, लिंक मिल जाएगा आपको इसी वर्कशीट का, डाउनलोड कर सकते हैं आप। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जल्दी ही आते हैं अगली वर्ष की वीडियो लेकर, तो हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।